बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह तबारुक ताला के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अहले अरब की एक ऐसी नाफरमान कौम के जिन्होंने गरीबों और मस्कीनों का हक खाया और अल्लाह तबारुक ताला की नाफरमानी की, तो फिर अल्लाह तबारुक ताला ने इन पर अपना ऐसा दर्दनाक अजाब नाजिल फरमाया कि जिसका वो गुमान भी नहीं रखते थे। उनका सब कुछ उनसे छीन लिया। प्यारे दोस्तों, ये एक ऐसी बदबख्त कौम थी कि जिन्होंने दुनियावी जीनत को इख्तियार किया और अपनी ख्वाहिशात की पैरवी करते हुए गरूर और तकब्बुर के साथ अल्लाह तबारुक ताला की नाफरमानियां करने लगे। इस कौम का जिक्र अल्लाह तबारुक ताला ने कुरान पाक के अंदर इस वजह से किया है ताकि लोग इनके वाक़े से इबरत हासिल करें और अल्लाह तबारुक ताला के हुजूर झुक जाएं और अल्लाह तबारुक ताला की नाफरमानियों से बाज आ जाएं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि असहाबे सरीम कौन थे और ये कौम कहां पर आबाद थी और ये कौन सा अजीबो गरीब गुनाह करते थे कि जिसकी वजह से अल्लाह तबारुक ताला ने इस कौम की पकड़ फरमाई और इन पर अपना दर्दनाक अजाब नाजिल फरमाया और इस कौम से अपनी तमाम तर नेमतों को छीन लिया और इस कौम का सब कुछ तबाह व बर्बाद कर दिया। और इस कौम पर नाजिल होने वाला अजीबो गरीब अजाब कौन सा था? प्यारे दोस्तों, इस ईमान अफरोज और इबरतनाक वाक़े को सुनने के लिए आपसे हमारी ये गुजारिश है कि हमारी इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। ये एक ऐसी कौम का वाक़या है कि जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। दोस्तों, असहाबे सरीम कौम का जिक्र अल्लाह तबारुक ताला ने कुरान पाक की सूरत अल कलम में फरमाया है। दोस्तों, इस दुनिया के बड़े फितनों में से एक बहुत बड़ा फितना मालो दौलत की कसरत है। मालो दौलत की कसरत ने बहुत बड़े बड़े लोगों को काफिर और मुर्तदिद बना दिया और मालो दौलत की कसरत की वजह से बहुत सारे लोग और बादशाह गरूर और तकब्बुर के अंदर मुब्तला हो गए और अल्लाह तबारुक ताला का मुकाबला करते हुए खुद खुदा बन बैठे और बिला आखिर इसी माल के फितने ने उन लोगों को तबाह व बर्बाद कर दिया और उनके नामो निशान को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दिया। प्यारे दोस्तों, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हर उम्मत के लिए कोई ना कोई फितना या आजमाइश थी। मेरी उम्मत के लिए फितना या आजमाइश माल है और कुरान पाक के अंदर कौमे असहाबे सरीम को भी यही फितना ले डूबा। दोस्तों, रिवायात में आता है कि असहाबे सरीम अहले अरब की एक कौम थी जो कि यमन की एक बस्ती के अंदर आबाद थी। ये कौम हमारे आखिरी नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस दुनिया में तशरीफ लाने से पहले और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के इस दुनिया से तशरीफ ले जाने के बाद अहले अरब के अंदर आबाद हुई। इस कौम का जमाना हमारे आखिरी नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का दरमियानी जमाना है। इस कौम का एक बूढ़ा शख्स था जो कि बहुत ज्यादा परहेजगार और मालदार था। इस शख्स को अल्लाह तबारक ताला ने अपनी बेपनाह नेमतों से नवाजा था और उसके बहुत सारे बागात थे। ये शख्स अल्लाह तबारक ताला का फर्मा बरदार और गरीबों और मस्कीनों पर खर्च करने वाला इंसान था। यही वजह थी कि अल्लाह तबारक ताला ने इस शख्स को गरीबों और मस्कीनों पर खर्च करने की वजह से बहुत ज्यादा मालो दौलत और बहुत ज्यादा बागात से नवाजा था, जिन बागात में बेशुमार फल और अनाज लगा करते थे। इस शख्स के 4 या 5 बेटे थे। इस शख्स का मामूल ये था कि जब भी इसके बागात के अंदर फल पक कर तैयार हो जाता तो ये अपने बागात के फलों को 3 हिस्सों में तकसीम करता। एक हिस्सा अल्लाह तबारक ताला की राह में यानी गरीबों और मसाकीन पर खर्च करता और दूसरा हिस्सा अपने अहलो अयाल अपनी बीवी बच्चों पर खर्च करता और तीसरा हिस्सा अपने बागात की फसल को तैयार करने के लिए खर्च करता। इस तरह ये शख्स गरीबों और मसाकीन का बहुत बड़ा सहारा था। इसके दौर में कोई भी शख्स भूखा नहीं सोता था, बल्कि इसके दरवाजे पर आने वाले हर एक शख्स की झोली को भर दिया जाता। इस शख्स की सखावत की वजह से गरीब और मसाकीन लोग बहुत ज्यादा खुश थे और उसके लिए बेपनाह दुआएं करते थे और अल्लाह तबारक ताला के हुजूर इस शख्स का ये अमल बहुत ज्यादा मकबूल और पसंदीदा था और इसी वजह से अल्लाह तबारक ताला ने इस शख्स पर अपनी नेमतों के दरवाजे खोल रखे थे। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि अल्लाह तबारक ताला के इस वादे का वक्त आ गया कि जो वादा अल्लाह तबारक ताला ने हर एक ज़ीरू से किया था। चुनाचा एक दिन ये शख्स शदीद बीमार हो गया और इसी बीमारी की हालत में इस शख्स का इंतकाल हो गया। इस शख्स की वफात के बाद तमाम तर गरीब और मसाकीन लोग बहुत ज्यादा गमगीन हुए क्योंकि इस दुनिया से उनका एक बहुत बड़ा सहारा चला गया था। इसकी वफात के बाद इसके बेटों ने इसकी तजीज़ो तकफीन का इंतजाम किया और इसको कब्रिस्तान के अंदर दफन करके वापस घर लौट आए। चुनाचा घर वापस आने के बाद इसके बेटे अपने बाप की जुदाई के अंदर ज़ारो कतार रोने लगे और अपने गम का इजहार करने लगे। लेकिन अल्लाह तबारक ताला का करना ऐसा हुआ कि अल्लाह तबारक ताला ने उनके बाप की वफात के बाद इन पर अपनी नेमतों को मजीद बढ़ा दिया
और उनके बागात पहले से ज्यादा बढ़ गए और इनके फलों के अंदर बेपनाह इजाफा हो गया। एक दिन ये तमाम भाई जमा हुए और अपने तमाम तर बागात को देखने के लिए अपने बागात की तरफ रवाना हो गए। जब ये अपने बागात में पहुंचे तो ये मंजर देखकर हैरान परेशान हो गए कि इनके बागात पहले से कई ज्यादा फलों से भरे हुए हैं। ये लोग अल्लाह तबारक तआला की नेमतों को देखकर बहुत खुश हुए और साथ ही इनके दिलों में लालच आया। ये लोग एक दूसरे से कहने लगे कि हमारा बाप बूढ़ा और कम अकल इंसान था, उसको कुछ भी समझ ना थी, ऐसे ही वो गरीबों और मस्कीनों पर हमारा इतना माल खर्च कर दिया करता था। अब हम लोग किसी भी गरीब और मस्कीन इंसान पर अपना माल खर्च नहीं करेंगे और अपने माल को जाया नहीं करेंगे। इस वक्त इनका एक भाई बोला जो कि अपने बाप के इस अमल को बहुत ज्यादा पसंद करता था। उसने अपने भाइयों को समझाते हुए कहा कि तुम लोग अपने बाप को बुरा ना कहो, बल्कि अपने बाप के तरीके पर चलो। अल्लाह तबारक तआला हमारी नेमतों के अंदर मजीद इजाफा फरमाएगा। लेकिन ये बदबख्त लोग मालो दौलत के हिरस के अंदर मुब्तला हो चुके थे, चूंकि इन लोगों ने ये अहद कर लिया कि ये अपने माल में से अल्लाह तबारक तआला के हुक्म को पूरा नहीं करेंगे और गरीबों और मस्कीनों पर अपने माल को खर्च नहीं करेंगे। इस तरह ये लोग अपने इस भाई का मजाक उड़ाने लगे और गरूर और तकब्बुर जैसी गलाजत के अंदर मुब्तला हो गए। ये लोग अल्लाह तबारक तआला की मखलूक को हकीर समझने लगे और एक दूसरे से कहने लगे कि हमारा बाप तो मर गया, अब हम इसके जैसा कोई काम नहीं करेंगे, बल्कि हम अपनी मर्जी के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारेंगे और अपने माल से किसी को भी कुछ ना देंगे। इस तरह जब ये लोग अल्लाह तबारक तआला की नेमतों का शुक्र अदा करने के बजाय और अल्लाह तबारक तआला के हुक्म को पूरा करने के बजाय गरूर और तकब्बुर के अंदर मुब्तला हो गए और अल्लाह तबारक तआला की मखलूक को हकीर समझते हुए अल्लाह तबारक तआला की नाफरमानियों के मुर्तकिब हुए, तो उस वक्त अल्लाह तबारक तआला को उनका ये अमल बिल्कुल भी पसंद न आया। इस तरह ये लोग अपने बागात को देखने के बाद अपने घरों की तरफ वापस लौट आए और एक दूसरे से कहने लगे कि कल सुबह हम अपने बागात के तमाम तर फल को उतार लेंगे, इसमें से किसी गरीब और मस्कीन को हिस्सा ना देंगे। जब इन लोगों ने एक दूसरे से कहा कि हम कल अपने बागात से फलों को उतार लेंगे, लेकिन उसके साथ उन लोगों ने इंशाल्लाह नहीं कहा। इस तरह इन लोगों ने अपने काम को अल्लाह तबारक तआला की रजा के साथ मुत्तसिल नहीं किया। चुनाचा जब सुबह हुई तो ये लोग अपने घरों से खुशी खुशी बाहर आए और तमाम भाई मिलकर अपने बागात की तरफ रवाना हो गए ताकि अपने बागात से फलों को उतार सकें। लेकिन चूंकि ये लोग अल्लाह तबारक तआला के अहकामात के मुनकर हो चुके थे और गरूर और तकब्बुर जैसी गलाजत के अंदर मुब्तला हो चुके थे, उस वक्त अल्लाह तबारक तआला ने इनके बागात में पहुंचने से पहले इनके साथ जो किया उनका ये लोग तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे। चुनाचा अल्लाह तबारक तआला ने सुबह होते ही उनके बागात पर अपना दर्दनाक अजाब मुसल्लत कर दिया और उनके तमाम तर बागात को जलाकर राख कर दिया। उनके तमाम तर बागात ऐसे हो चुके थे जैसे काली रात हो और उनके फल और अनाज हर चीज राख बन चुकी थी। चुनाचा जब ये लोग अपने बागात के अंदर पहुंचे तो ये मंजर देखकर हैरान परेशान हो गए और एक दूसरे से कहने लगे कि हमारे बागात कहाँ पर गए, यहाँ पर तो हर चीज राख बन चुकी है। उस वक्त ये लोग एक दूसरे से कहने लगे कि कहीं हम लोग रास्ता तो नहीं भूल गए। उस वक्त इसका वो भाई बोला जो कि अपने बाप के अमल को पसंद करता था और जो उनको समझाया करता था, वो उनसे कहने लगा कि तुम्हारा गरूर और तकब्बुर, माल और दौलत का हिरस और अल्लाह तबारक तआला की नाफरमानी करना तुम लोगों को ले डूबा। अल्लाह तबारक तआला ने तुम लोगों के बागात और अनाज पर अपना अजाब नाजिल फरमाया और तुम लोगों से अपनी नेमतों को छीन लिया और बेशक अल्लाह तबारक तआला नाफरमानों और जालिमों के साथ ऐसा ही किया करता है। चुनाचा उस वक्त ये लोग ज़ारो कतार रोने लगे और एक दूसरे को मलामत करने लगे। एक भाई दूसरे भाई से कहने लगा कि तुम्हारे कहने की वजह से ये हुआ है कि तुमने ही हमारे दिलों के अंदर मालो दौलत की हिरस और मोहब्बत को पैदा किया था। जबकि दूसरा भाई अपने इस भाई से कहने लगा कि तुम्हारी वजह से हम पर यह अजाब नाजिल हुआ है, तुमने ही कहा था कि गरीबों पर माल खर्च करने की वजह से हमारा माल खत्म हो जाएगा और अब अल्लाह तबारक तआला ने हमसे हमारी नेमतों को छीन लिया है। इस तरह ये लोग एक दूसरे के साथ लड़ने झगड़ने लगे और एक दूसरे को मलामत करने लगे और एक दूसरे से कहने लगे कि हम लोग अपनी जान पर जुल्म करने वाले हैं और ज़ारो कतार रोते हुए अल्लाह तबारक तआला से माफियां मांगने लगे। लेकिन अब जो होना था वो तो हो चुका। प्यारे दोस्तों, इस तरह मालो दौलत की कसरत और मालो दौलत का फितना उन लोगों को ले डूबा और ये लोग मालो दौलत की कसरत की वजह से गरीब, मस्कीन और यतीम लोगों को हकीर समझने लगे और गरूर और तकब्बुर के अंदर मुब्तला हो गए। बेशक गरीबों और मस्कीनों को खाना खिलाना अल्लाह तबारक तआला की जात के नजदीक महबूब तरीन और पसंदीदा अमल है,
जो लोग अपने मालो दौलत को अल्लाह तबारक ताला की राह में खर्च करते हैं और अल्लाह तबारक ताला के अहकामात की पाबंदी करते हैं और ज़कात अदा करते हैं, तो अल्लाह तबारक ताला उन लोगों पर अपनी नेमतों के दरवाजों को खोल देता है और उनको मजीद नेमतें अता फरमाता है। और ये लोग दुनिया के अंदर भी सुकून की जिंदगी गुजारते हैं और आखिरत के अंदर भी। अल्लाह तबारक ताला उन लोगों को चैन और करार अता फरमाएगा। और जो लोग दुनिया के मालो दौलत की हवस के अंदर मुब्तला होकर अल्लाह तबारक ताला की नाफरमानियां करने लगते हैं और अल्लाह तबारक ताला के हदूद को तोड़ते हैं और गरीबों और यतीमों पर अपने माल को खर्च नहीं करते, तो यही माल उनकी जान का वबाल बन जाता है। ऐसे लोग दुनिया के अंदर भी बेकरारी, बेचैनी और जिल्लत की जिंदगी गुजारते हैं और आखिरत के अंदर भी। अल्लाह तबारक ताला इन्हीं लोगों के माल को उनके गले का तोप बनाएगा और उनको दर्दनाक अजाब देगा। अल्लाह तबारक ताला से दुआ है कि अल्लाह तबारक ताला हमें अपनी फरमाबरदारी के अंदर जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए और अपनी राह के अंदर दिल खोल कर खर्च करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।